आपने कभी सोचा है कि दुनिया के टॉप ट्रेडर्स रोजाना नए नए स्ट्रैटेजी क्यों नहीं ढूंढते? क्यों वो एक ही सेटअप को बार बार हजारों बार ट्रेड करते हैं? यही वो राज है जो 90% रिटेल ट्रेडर्स को कभी समझ नहीं आता, और यही वजह है कि वो सालों तक लॉस में रहते हैं। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े नामों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी थी जो आज भी हर प्रोफेशनल ट्रेडर की फाउंडेशन है। एक सेटअप, 1000 ट्रेड्स। आज इस वीडियो में इसी थ्योरी को पूरी तरह समझा जाएगा कि ये काम कैसे करती है और क्यों ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह बदल सकती है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ज़्यादातर नए ट्रेडर्स गलती कहाँ करते हैं। वो एक स्ट्रैटेजी सीखते हैं, 2-3 ट्रेड लेते हैं, अगर लॉस होता है तो तुरंत दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ भाग जाते हैं। ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। नई इंडिकेटर, नई स्ट्रैटेजी, नया यूट्यूब वीडियो, नया सीक्रेट फॉर्मूला। लेकिन असल में इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती। फेल होता है सैंपल साइज। 2-3 ट्रेड से किसी भी सिस्टम की एज पता नहीं चल सकती। यही वो जगह है जहां मार्क डगलस की थ्योरी काम आती है। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, कैसीनो की तरह। कैसीनो हर एक गेम नहीं जीतता, लेकिन हजारों गेम्स के बाद उनकी एज हमेशा प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। एक सेटअप का सही एज तब पता चलता है जब उसे कम से कम 1000 बार टेस्ट किया जाए। तभी विनिंग परसेंटेज, रिस्क रिवॉर्ड और ड्रॉडाउन का सही पैटर्न सामने आता है। अब सवाल ये आता है कि 1000 ट्रेड्स की ज़रूरत ही क्यों है? क्यों 50 या 100 ट्रेड्स काफ़ी नहीं है? इसका जवाब है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। छोटे सैंपल साइज में रैंडमनेस बहुत ज़्यादा असर डालती है। हो सकता है किसी स्ट्रेटेजी से लगातार 10 ट्रेड्स प्रॉफिट में चले जाएं, सिर्फ लक की वजह से, और ट्रेडर सोचे कि उसे होली ग्रेल मिल गई। इसके उल्टा भी हो सकता है। अच्छी स्ट्रेटेजी में भी शुरुआती 10 ट्रेड्स लगातार लॉस दे सकते हैं, सिर्फ वेरिएंस की वजह से। लेकिन जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता है, रैंडमनेस का असर कम होता जाता है और असली एज सामने आने लगती है। यहाँ एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे मार्क डगलस प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट कहते थे। इसका मतलब है कि हर सिंगल ट्रेड का आउटकम पूरी तरह रैंडम होता है, भले ही स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। कोई भी ट्रेडर ये कभी नहीं बता सकता कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा, लेकिन 1000 ट्रेड्स के ओवरऑल आउटकम लेकर एक निश्चित कॉन्फिडेंस बनाई जा सकती है, अगर एज पॉजिटिव हो। यही फ़र्क है एक जुआरी और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंडसेट में। अब बात करते हैं कि ये थ्योरी प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे लागू की जाए। सबसे पहला स्टेप है एक सिंपल, क्लियर, रूल बेस्ड सेटअप चुना। ये सेटअप ऐसा होना चाहिए जिसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट पूरी तरह डिफाइन हो, बिना किसी सब्जेक्टिव जजमेंट के। जितना ज़्यादा सिंपल सिस्टम होगा, उतना आसान होगा उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना और बैक टेस्ट करना। दूसरा स्टेप है बैक टेस्टिंग। हिस्टोरिकल चार्ट्स पर जाकर उस सेटअप को कम से कम 1-0-0-2-0-0 बार मैन्युअली टेस्ट करना चाहिए, ये देखने के लिए कि विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा आता है। ये स्टेप ज़्यादातर ट्रेडर्स स्किप कर देते हैं और सीधा लाइव मार्केट में पैसा लगा देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। तीसरा स्टेप है फॉरवर्ड टेस्टिंग, यानी डेमो या छोटे कैपिटल के साथ लाइव मार्केट में उसी सेटअप को रिपीट करना। यहाँ पेशेंस सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है, क्योंकि 5-0-1-0-0 ट्रेड्स के बाद भी रिजल्ट्स उतार चढ़ाव वाले लग सकते हैं, लेकिन असली पिक्चर 5-0-0-1-0-0-0 ट्रेड्स के बाद ही क्लियर होती है। एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट जो मार्क डगलस बार बार एम्फसाइज करते थे, वो है डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। जब कोई ट्रेडर 1000 ट्रेड्स के माइंडसेट से मार्केट में आता है, तो एक सिंगल लॉस उसके इमोशंस को हिला नहीं पाता, क्योंकि उसे पता होता है कि यह सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, 1000 डेटा पॉइंट्स में से सिर्फ एक। जिस तरह एक बिजनेस हर एक सेल या हर एक कस्टमर के आधार पर अपना भविष्य तय नहीं करता, उसी तरह एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी एक ट्रेड के रिजल्ट से अपनी क्षमता का फैसला नहीं करता। वह जानता है कि किसी भी एज का असली परिणाम केवल बड़े सैंपल साइज में दिखाई देता है। यही सोच ट्रेडिंग में इमोशनल स्टेबिलिटी लाती है। यही वजह है कि रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, फोमो और पैनिक एसिड जैसी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। जब आपको अपने डेटा पर भरोसा होता है, तब आप मार्केट की हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि अपने प्लान के अनुसार रिस्पॉन्ड करते हैं। इस थ्योरी का एक और बड़ा फायदा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जब कोई ट्रेडर अपने एक ही सेटअप को 1000 बार टेस्ट कर चुका होता है, तब उसके अंदर एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास होता है। उसे पता होता है कि उसका एज लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, इसलिए वह हर ट्रेड में जीतने की उम्मीद नहीं रखता, बल्कि पूरे सिस्टम पर भरोसा करता है। यही भरोसा उस बिना हिचकिचाहट एंट्री लेने में मदद करता है। नया ट्रेडर हर ट्रेड से पहले डरता है, सोचता है कि कहीं ये गलत ना हो जाए, लेकिन जिसने अपने सेटअप पर 1000 ट्रेड किए हैं, वह बिना इमोशनल हुए सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करता है। उसके लिए ट्रेडिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाती है, न कि भावनाओं का खेल। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी क्लियर करना ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 1000 ट्रेड्स का मतलब है 1000 अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करना,
लेकिन असल में इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब है एक ही सेटअप, एक ही प्रोसेस और एक ही रूल बुक को 1000 बार रिपीट करना। क्योंकि अगर आप हर कुछ दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी बदल देंगे तो आपके पास कभी भी पर्याप्त डेटा नहीं होगा जिससे ये पता चल सके कि आपका एज वास्तव में काम करता भी है या नहीं। लगातार बदलाव सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा करता है, जबकि लगातार रिपीटेशन मास्टरी पैदा करता है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रॉफिट में नहीं होती, कंसिस्टेंसी प्रोसेस में होती है। अगर आपका प्रोसेस हर बार एक जैसा है तो समय के साथ आपके रिजल्ट भी बेहतर होने लगते हैं। लेकिन अगर हर ट्रेड अलग सोच, अलग एंट्री और अलग एग्जिट के साथ लिया जाएगा तो कभी भी सही निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर पहले अपनी आदतों को कंसिस्टेंट बनाते हैं, उसके बाद ही उनका P&L कंसिस्टेंट बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात है ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। एंट्री कहाँ ली, एग्जिट कहाँ की, स्टॉप लॉस क्यों लगाया, ट्रेड लेने का कारण क्या था, उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी, ट्रेड के दौरान आपने कौन सी गलती की या कौन सा नियम सही तरीके से फॉलो किया, इन सभी चीज़ों को लिखना चाहिए। शुरुआत में यह थोड़ा बोरिंग लग सकता है। इसमें आपको अपने पैटर्न, अपनी गलतियाँ और अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ साफ दिखाई देने लगती है। जब आपके पास 500 या 1000 ट्रेड्स का रिकॉर्ड होता है तब आप इमोशंस के आधार पर नहीं बल्कि फैक्ट्स के आधार पर फैसले लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि कौन सा सेटअप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है, कौन से समय ट्रेड करना बेहतर है, किन परिस्थितियों में आपका सिस्टम कमज़ोर पड़ता है और किन मार्केट कंडीशंस में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। यही डेटा आपको लगातार बेहतर ट्रेडर बनाता है। अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग, फाइनेंस या डेटा एनालिसिस से जुड़ा है तो ये कॉन्सेप्ट और भी आसान लगेगा, क्योंकि वह भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पर्याप्त डेटा इकट्ठा किया जाता है। छोटे सैंपल के आधार पर बड़ा फैसला लेना हमेशा जोखिम भरा होता है। ट्रेडिंग भी इससे अलग नहीं है। जितना बड़ा और साफ डेटा होगा उतना ही भरोसेमंद आपका निर्णय होगा। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि ट्रेडिंग में सफलता का सबसे बड़ा राज भविष्य को प्रेडिक्ट करना नहीं बल्कि अनिश्चितता को स्वीकार करना है।